प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को बीमस्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड की अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद यूनुस के सत्ता में आने के बाद ये दोनों के बीच पहली मुलाकात थी। गुरुवार यानी 3 अप्रैल की रात बीमस्टेक नेताओं के रात्रि भोज में भी दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश को समंदर का गार्जियन बताया था, जिसका जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तटरेखा भारत की है। उनके इस बयान पर भारत में सियासी बवाल खड़ा हो गया था। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होना कहीं न कहीं भारत को फायदा पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन दोनों नेताओं की मुलाकात के क्या है मायने। अचानक क्यों हुई मोदी यूनुस की मुलाकात? बांग्लादेश में तख्ता पलट होने और यूनुस की सरकार में आने के बाद से भारत और ढाका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए, जिसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही थीं। इसी बीच उन्होंने चीन दौरे पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसकी वजह से चर्चा थी कि यूनुस सरकार का झुकाव अब चीन की तरफ हो रहा, जिससे भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में ये मुलाकात इन चर्चाओं पर विराम लगा सकता है। साथ ही चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है, जो कि तख्ता पलट के बाद से मजबूत हुई थी। तो वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी को लेकर भारत की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब इस मुलाकात के बाद स्थिति बदल सकती है। यूनुस के बयान से क्या खफा है भारत? मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे के वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कुछ ऐसा कहा जिसका भारत में विरोध शुरू हो गया। यूनुस ने कहा था कि भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य जमीन से घिरे हैं। बांग्लादेश हिंद महासागर का इस क्षेत्र में इकलौता संरक्षक है। मोहम्मद यूनुस के इस बयान की भारत में कड़ी आलोचना हुई। उनके इस बयान पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का 7 पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में दिया गया बयान, ये राज्य लैंडलॉक है, ये आपत्तिजनक है। वो बांग्लादेश को हिंद महासागर का गार्जियन बता रही, ये भी आपत्तिजनक है और निंदा के योग्य है। भारत के रणनीतिक तौर पर अहम चिकन नेक कॉरिडोर पर वो भारत की क्षमता को कम तराक रहे हैं। भारत के लिए क्यों जरूरी है चिकन नेक? असल में चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और करीब 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इसे चिकन नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन की तरह ही पतला है, यानी 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता मेनलैंड इंडिया को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ देता है। ये इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। ये कॉरिडोर नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से घिरा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। The Prime Minister also met today with Professor Mohammed Yunus, the Chief Advisor of the interim government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. And in this spirit, he once again underlined to Professor Yunus India's desire to forge a positive and constructive relationship with Bangladesh based on a spirit of pragmatism. Prime Minister also urged in this regard that any rhetoric that vitiates the environment is best avoided. On the border, strict enforcement of the law and the prevention of illegal border crossings, especially at night, is necessary for maintaining border security and stability. There are a number of bilateral mechanisms between the two countries, and these mechanisms could meet as appropriate to review and take forward our ties. Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security, including by thoroughly investigating all cases of atrocities committed against them.
तो ये थी यूनुस और पीएम के बीच हुई मुलाकात से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा नहीं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।